हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट डे है और डेट कितनी मुझे याद नहीं, 24 से 25 ऐसे थी। और बच्चे यहाँ मोबाइल में लगे हुए हैं सब। अम्मा पूजा की तैयारी करी, नहा धो करके रेडी हो गई है। तो आज हम लोग जाएंगे पहलवान वीर बाबा के दर्शन करने। खेत साइड है उनका, तो उनका भी मैंने माना था कि मेरे अगर बेटे होंगे, आज नहीं, जब मेरी टुक टुक थी पेट में तभी का माना हुआ था। तो मैं वहाँ लंगोट चढ़ाऊँगी, प्रसाद चढ़ाऊँगी। तो हस्बैंड जी भी चलेंगे साथ में। तो मैं भी नहा धो करके अम्मा के साथ रेडी हो गई हूँ। ये वाली साड़ी मैंने लाई हुई थी, नई साड़ी मैं नहीं पहन रही हूँ। यही वाली साड़ी मैंने सोचा यही साड़ी पहन लेते हैं। बाकी मम्मा से मैं समझ रही थी कि क्या क्या प्रसाद लगना है, क्या है वो, मतलब अगरबत्ती वगैरह सब रखी है। तो आज हम लोग खेत साइड चलेंगे। हम लोगों का खेत जिधर है उधर ही साइड है पहलवान वीर बाबा का। पहलवान वीर बाबा जो होते हैं ना, वो पीपल के पेड़ पे वास करते हैं, तो वही है। और काफ़ी माना भी जाता है और कहते हैं ना कि देव का थान भी कहा जाता है। तो बस हम लोग सब लोग रेडी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बस नहा धो करके मैं रेडी हो गई हूँ। इस तरीके से वाली साड़ी मैंने पहनी है। तो बस आज है ससुराल में दूसरा दिन। और आज अर्शदर्श जब पैदा हुए थे ना, लड़के का माना हुआ था मैंने पहलवान। अच्छा ठीक है, हाँ कर रहे। अच्छा 2 सेकंड रुक जा। तो अर्शदर्श जब पैदा हुए थे तो उनका, अर्शदर्श जब पैदा हुए थे हमारे बेटे दोनों, तो माने हुए थे पहलवान वीर बाबा का दर्शन करने के लिए। पीपल के पेड़ पे वास करते हैं, खेत में है पहलवान वीर बाबा। तो उन्हीं की पूजा करने चल रहे हैं। तैयार हो गए, अम्मा भी रेडी हो गई है, हस्बैंड जी भी। बच्चों को भी लेके जाएंगे दर्शन कराने के लिए। तो बस सुबह सुबह रेडी हो गए। और इस वक्त टाइम क्या हो रहा है बता देते हैं। ओके, तो 9 बज गए, 9 साढ़े 9 बज चुके हैं। और मैंने इस तरीके से डेली मेकअप किया हुआ है, सिंपल इस तरीके से रेडी हो गई हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। हमारा जो किचन है ये है, और यहाँ पे इस तरीके से लीप दिया जाता है। खाना बनने के बाद अच्छे से लीप दिया जाता है ना, ये इस तरीके से होता है यहाँ पे। चलो ठीक है। यहाँ पे अलाव जला था, सुबह लोग यहाँ पे तापते हैं, बीच में अलाव रख कर। ये छोटे छोटे सुंदरी मुंदरी आ गए, सुंदरी मुंदरी। अपने काम से मतलब रखो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे खाने को ढूंढना है। दोनों भाई भाई बहन है कि भाई भाई है, क्या है? चल रहे हैं यहाँ पे रिद्धि टोक टोक। अर्शदर्श हस्बैंड जी लिए है, मैं हूँ। मम्मा का वेट कर रही हूँ, मम्मा आ जाए। दीपक ले लिया और सामान मम्मा लेकर के आ रही है। ले ले भाई, सफा है मेरे गाय ना लगा। चल रही है, हम चल रहे हैं। देख लो चढ़ के जाओ दूर से। कुआ कह रही है देखना है। और आराम से सुस्ता के आओ दोनों लोग। हम तो डर ही गए, मम्मी भी नी के ऊपर ही भैरात पड़ते। आ बाबू चल चलो। खाए पेड़ टूट जाता है। लॉलीपॉप लेना, लॉलीपॉप कहाँ का पैसा? 1 रुपया वाला लॉलीपॉप। ए लॉलीपॉप ले ले, 1 रुपया वाला लॉलीपॉप ले लेना। चल रहे हैं हम लोग, पीछे सब मम्मा आ रही हैं और निशा, मनीषा, रिद्धि, टुक टुक, अर्शदर्श हस्बैंड जी आगे जा रहे हैं। नहीं मम्मा नहीं गिरेंगे। तो बस चल रहे हैं, खेत के साइड है पहलवान वीर बाबा, और उधर साइड चल रहे हैं। आज फिर से आपको खेत की सैर भी कराएंगे अपने। एक पिछले व्लॉग में गांव वाला जो मैंने डाला था उसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सैर कराया था अपने खेत की। तो आज आपको खेत की हरियाली का दिखाते हैं। हरियाली तो नहीं है क्योंकि धान वान सब कट गए हैं, अब तो खेत एकदम सफ़ा सफ़ा दिखेगा आपको। अभी कुछ उगा नहीं है ना खेत में, सब कट गया ना धान वान, अभी सब खेत साफ होगा। गेहूं बो गया अम्मी? हाँ गेहूं बो आ गया है, तो वो पूरा मैदान ही मैदान दिखेगा आपको।
तो बस थोड़ी ही दूर आगे चल रहे थे तो यहाँ पे मैदान है और जस्ट इधर हम लोग जो पीछे चल रहे थे ना तो उसके बगल में मुसलमानों का कब्रिस्तान भी था। तो यहाँ पे ये कंडी वंडी पाथ रहे हैं, भैंस का गोबर जो कर देती है ना उसको ला करके यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, फिर कंडी पाथते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, तब जाके कंडी बनती है। तो वही सब जलाते हैं, आग से खाना बनाने में काम आता है। तो बस पैदल पैदल चल रहे, पूरा खेत एकदम खाली दिख रहा है क्योंकि धान की कटाई हो चुकी है। अब गेहूं बुआई वाला सिस्टम चल रहा है, जिनको सब्जियां लगाना है गेहूं बोना यही वाला है। तो पूरा मैदान ही मैदान लग रहा था। क्या कहते हैं? गन्ना। क्या बोलते हैं? हाँ, डंडा जैसे दिख रहा है लेकिन वो गन्ना, उसको ऐसे चूसते हैं काट काट के। अभी पियोगी क्या? अभी आधा दूर आई नहीं, प्यास लग गई। अच्छा, अब गेहूं ढोने के लिए आएंगे अर्श। देखो पैदल पैदल चल रहे हैं। आज अर्श भी खेत देख ले रहे हैं। और इन तक नहीं आए थे, एक बार आए थे छोटे पे ना, बहुत छोटे। नहीं आए थे, आए थे एक बार ना, नहीं आए थे, आप घर पे आप लोग आई थी बस। आज पहली बार अर्श भी खेत में आए हैं। चल देखिएगा नहीं बहरा पड़ जाए। ऊपर खावर रोड है ना, मेड़। बाकी खेतों में तो धान कट चुके हैं, अभी एक दो जगह थोड़ा बहुत बचा है, जैसे कि ये सामने है, ये भी कटने के लिए रेडी है ना। ये भी धान ही है। तो देख लीजिए धान इस तरीके से होता है। अभी तक जिन लोगों ने धान पास से धान की खेती नहीं देखी है वो इस तरीके से धान होता है। इसी को दराते हैं, तब फिर सुखाते हैं, फिर पीटते हैं, फिर धान से चावल बनता है, दराते हैं। तो इस तरह वीर बाबा चले हम लोग, आपको दिख रहे होंगे, वहीं जाना है। घी का दीपक मैंने लिया हुआ है, बच्चे सब पहुंच गए वहाँ पे। ये है हमारा खेत पूरा जो कट चुका है। इधर गेहूं की बुआई होती है, ये पैरा है, अम्मा आ रही है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पहलवान वीर बाबा। ये पीपल का पेड़ है, चबूतरा तो ऐसे चारों तरफ से घेरा गया है। यहीं पे जो भी अपनी मन्नत मानते हैं ना तो वो सब पहलवान वीर बाबा कहते हैं पूरा करते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी गंदगी थी चबूतरे पे, तो मैंने सोचा लाओ, पहले तो मम्मी बहार रही थी इस तरह से लेके पैरा से, तो फिर मैंने कहा नहीं लाओ मम्मा आपकी बहार रही, मैं साफ़ कर देती हूँ गोल से। पूरा दोनों चारों तरफ चबूतरे को मैंने साफ़ किया अच्छे से। उसके बाद फिर बैठ गए यहाँ पे पूजा की तैयारी करने के लिए। 2 ठो घी का दीपक यहाँ पे निकाले हैं, फिर अगरबत्ती निकाले यहाँ पे। मम्मी अलग से कपूर भी लगा रही थी वहाँ पे 2 ठो, इस तरीके से। तो जो जैसे मनता माना रहता है वैसे यहाँ पे पूरा करता है। खड़ाऊ भी चढ़ाते हैं, जो पैर होता नहीं है खड़ाऊ बोलते हैं, वो भी चढ़ाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने घी का दीपक प्रज्वलित किया और पहलवान वीर बाबा से विनती मांगी कि जो भी कोई भूल चूक हो गई क्षमा कर दीजिएगा। जिस प्रकार से आपने दोनों बेटों को दिया है, बस अपना आशीर्वाद हमारे बच्चों पे बनाए रखिएगा। प्रभु आपके दर्शन करने को मिले। मन में काफ़ी चीज़ें चलती रहती, वही चल रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे फूल वगैरह थोड़ा सा चढ़ाया भगवान को, और इसके अलावा बतासा चढ़ाया हमने। अम्मा जैसे जैसे बता रही थी वैसे वैसे मैं कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना वो हमसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं। तो अम्मा जैसे जैसे कह रही थी वैसे वैसे मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी। ये होता है ना, बहुत पहले मैंने माना हुआ था, टुक टुक जब मेरी हुई नहीं थी उससे पहले एक लड़के का माना हुआ था, तब नहीं पाया, टुक टुक आ गई थी। लेकिन बाद में देर ही सही दोनों ट्विंस मुझे बेबी बॉय मिल गए। मैं बहुत भाग्यशाली और पहलवान भी बाबा की कृपा है कि दोनों बच्चे ठीक है, बस सही सलामत ये लोग बड़े हो जाएं। और यहाँ पे फिर हस्बैंड जी ने लंगोट चढ़ाया इस तरीके से। लंगोट एक्चुअली इंसान कहते नहीं है कि आदमियों को चढ़ाना चाहिए, तो वही, तो हस्बैंड जी ने लंगोट चढ़ा दिया। मैंने सारा यहाँ पे लड्डू प्रसाद जैसे अम्मा कह रही थी वैसे वैसे हमने चढ़ाया यहाँ पे। फिर दोनों पति पत्नी ने मिलके पूजा पाठ की यहाँ पे। फिर हस्बैंड जी भी चढ़ाए यहाँ पे, और कपूर जलाना बाकी था। तो ये हुआ कि पहले मतलब चढ़ा ले, उसके बाद फिर कपूर जला दो। फिर कपूर जलाने के बाद दोनों पति पत्नी ने मन्नत मांगी, जो भी भूल चूक पाप गलती हुआ उसकी क्षमा मांगा, और जिस तरीके से बच्चे दिए उसी तरीके से अच्छे से बड़े हो जाए और अपने जीवन में नाम करे, बस यही आशीर्वाद मांगा पहलवान वीर बाबा से। तो बस पूजा पाठ करने के बाद वहाँ से हम लोग वापस चल दिए।
फिर ये हुआ कि सामने ही खेत है अपना, चलो थोड़ा सा खेत भी घूम लेते हैं। मैं ये बॉटल भर के 2 लीटर वाला जो होता नहीं लेके आई थी पीने वाला पानी, मान लो प्यास वगैरह लगेगा तो बस वहाँ से हम लोग चल दिए हैं और अपनी खेत की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे लगाए हुए हैं ये पाइप है प्लास्टिक की, जैसे खेतों में पानी लगाया जाता है ना तब ये चीज़ लगाया जाता है। और बाबा की बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और काफ़ी अच्छे से पूजा पाठ कर चुके हैं। अब वापस घर की तरफ चलेंगे, उससे पहले खेत चल रहे हैं, खेत में सभी लोग दर्शन हो रहे हैं। अब भगवान का प्रसाद भी ग्रहण किए। बस पहलवान वीर बाबा अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रहे। आप सब पे भी, आप सब लोग भी जयकारा लगा लीजिएगा। तो बस इस तरीके से पहलवान वीर बाबा की पूजा कर ली हमने। और चलो 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 चलो, क्या हुआ, डंडी ले लिए हैं, डंडी ले लिए हैं। बस क्या मांग रहे हैं, बतासा ले, बतासा चलो दे, आओ आओ मम्मी से मांगे। तो पेड़ वगैरह जितना भी है सब ये हम लोगों का है। और गेहूं, मम्मी गेहूं कहाँ बोई है? ये भी हाल ही में धान वान वगैरह कटा है। सरसों डाला गया है, ये सरसों सामने आपको दिख रहा है, सरसों उग रहा है। इंतजार करते हैं ना जब आम की रखवाली इसी के नीचे बैठ के करते हैं ननका। आ जल्दी नेट काट रही इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके से रहता है, यहाँ पे बैठ के बच्चे सब रखवाली करते हैं। जब आम लग जाता है ना तो सब यहीं पे आराम करते हैं ना मम्मी। इसी तरह ये छम्मन छाया हुआ, छान ये मिनी जाते क्या है, ये जो हम लोग हाउस होता है छोटा टेंट हाउस ऐसे टाइप का, ये छान के बच्चे गांव में इस तरीके से बनाते हैं और इसी के अंदर इंतजार करते हैं और आम की रखवाली करते हैं और जो भी सब्जियां वगैरह लगी रहती है उसकी रखवाली करते हैं। तो ये छोटा सा घर और पीछे करके करो ना तो पूरा आएगा, आ रहा है पूरा ही, पूरा दिख रहा है। हाँ तो इस तरीके से है। रेडी टू भी घुस गए, दिखाओ तुम भी चलो बैठो देख के पता ले ले। ये है छोटा सा छान। मम्मी बकायदा अच्छा सा सीट बना लिए, पेड़ कटा हुआ आपन पेड़ है, अम्मा ही काटा है जो, ये सब आपन है। वो तालाब पतिदेव गन्ना चूस रहे हैं यहाँ पे। अम्मा आप ना चूसो, पापा सुनिए तब तो ये सरसों बोया गया है ना मम्मी? सरसों है, यहाँ पे बच्चे फिशिंग करते होंगे ना? हाँ फिशिंग करते हैं, इसमें फिश पकड़ते हैं सब लोग। छोटे और चले जा रहे उधर दिखाइए, ढेर बच्चे खाते होंगे। ये क्या है? ये पुअरा हमारे तो पैरा, यहाँ हमारे तो पुअरा बोला जाता है। ये पैरा है, पैरा है, पैरा। इसका क्या बनाते हैं मम्मी? गोरू खाते हैं, इसको गोरू भी खाते हैं और इसकी वो रस्सी भी बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं जब धान बांधने के लिए, गुर्रा उर्रा बांधने के लिए यूज होता है। और इसका कहते हैं गाय भैंस जो होती है वो इसको खाती भी है। और सरसेटा किसे कहते हैं मम्मी? ये है, कहाँ है? ये सरसों को सरसेटा होते हैं। जब सरसों बड़ी हो जाती, कट जाती है, तब उसका जो इस तरह का मटेरियल निकलता है तो उससे सरसेटा कहते हैं। उसको आग तापने के काम आता है ना, तापने और चूल्हे पे खाना बनाने। चपड़ीवा है, चपरी चपरी कहाँ है जो हरा हरा है? चपरी की दाल होती है, वो उधर साइड बोया गया है। अभी सब बहुत छोटे छोटे हैं, बड़ा हो जाएगा ना मम्मी? ये नील गाछ नहीं सब तक बड़े बड़े हो गए। नहीं, ये सरसों 1-2 महीने में बड़ा। मम्मी अपनी धोती सही कर रही है, खुल गई है। और ये बांस वगैरह जो है ये अपना ही है। कहाँ गई निशा मनीषा? वो वहाँ है, गहरा होगा ये तालाब। देखो बाबू लोग गिर जाएंगे यार गलती से। क्या फेंकी टुकटुक? इसमें मछलियाँ भी हैं। और मैं ढक भी रही है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अगवा खुल जाए।
धोती पहना रही है, कहाँ पहना रही है बुआ इनकी। अरे गजब धोती है, दर्श धोती देखिए। हाँ मजा आ रहा है, पानी में मजा आ रहा है। यहाँ पर हम बोलने लगा। के साथ बच्चे लोग उधर साइड जा रहे हैं, मम्मी के साथ चल रहे हैं चाचा जी की दुकान पे। मुझे स्लीपर लेना है, मेरी सैंडल टूट गई है इस वजह से। अम्मा के साथ तो बच्चे लोग उधर साइड जा रहे हैं, मैं मम्मा के साथ इधर चल रही हूँ। इधर से पास पड़ेगा चाचा जी की दुकान, तो वही है, बस मेन रोड पे ही है। तो चलते हैं, थक गए इतना दूर। थकाई लग जाती ना मम्मी। हाँ ऐसे मार्केट जाओ खरीदारी करने तब नहीं दूरी समझ में आता है। ऐसे आओ खेत घूमने तो लगता है कितना चल दिए हैं। रात में जाए 3 बजे। हाँ 3 बजे उठ के। हाँ 3 बजे हम तो जाए, 2 बजे तेरे पापा। अच्छा वही धान, जब ये धान काट रहे थे। पीटते हैं। पीटते मतलब? अच्छा वो धान पीटा जाता है। हाँ हाँ बताइए, इतनी दूर मम्मा लोगों को घर से आना पड़ता है। लगभग होगा मम्मी 2 किलोमीटर। हाँ 2 किलोमीटर मान के चलिए। तो बस मम्मा के साथ तो कब्रिस्तान के साइड से होते हुए हम लोग आ रहे हैं। बीचों बीच कब्रिस्तान, मतलब मुसलमानों का है ये कब्रिस्तान। खेत भी जाओ तो भी कब्रिस्तान पड़ता है, आओ तो भी कब्रिस्तान से होते हुए फिर हम लोग जा रहे थे रास्ते में। तो यहाँ पे देखा कि आलू की बुआई हुई, तो इस तरीके से आलू की बुआई होती है। जब मम्मी के साथ कब्रिस्तान से आ रही थी ना, थोड़ा सा भय लगा, लेकिन फिर सब देख रहे थे आते जाते, तो फिर डर निकल गया। तो कब्रिस्तान होते हुए हम लोग खेत की तरफ गए थे। तो बस थोड़ी दूर में हम लोग पहुंच गए दुकान पे। ये मेरी खाद की दुकान है, बगल में सुनार चाचा की दुकान, ये भी किराए पे दिए। उसके बगल में चाचा जी ने ये कपड़े और चप्पल जूते सब चीज़ यहाँ पे मिलता है। तो यही चाचा जी की दुकान से लेना है मुझे स्लीपर। तो मैंने सोचा फ़्लाइट का बाथरूम स्लीपर ले लेती हूँ। फिर ये था कि बाथरूम स्लीपर था नहीं फ़्लाइट का। तो ये आशीष है, चाचा जी का लड़का है। तो मैंने कहा आशीष दिखाना थोड़ा सा। तो वही यही पहला ही पीस निकाला, तो मैंने कहा चलो ठीक है काम चलाओ, ये अच्छा लग रहा। तो मैंने कहा चलो यही ले लेते। मेरी जो सैंडल थी वो टूट गई थी, इस वजह से मुझे स्लीपर लेना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो बस ये चाचा जी की दुकान है, यहाँ से स्लीपर लेके सीधा हम लोग घर जाएंगे। भैंस बरधा हल जोतने के काम आते ना मम्मी, जोताई करने के लिए बरधा 2 ठो है। तोड़ दे। उसके बाद घर पे आई तो अर्श को हस्बैंड जी लिटाए हुए थे इस तरीके से बाहर चारपाई डाल करके। बस वो लोग सो जाएंगे क्योंकि वो भी थक गए थे थोड़ी देर। और यहाँ पे छोटी जो है मेरी, वो यहाँ पे गेहूँ बना रही थी। और फिर खाना खाने का समय गया, पूजा करने गए थे तो खाना वाना खा के नहीं गए थे। तो अम्मा ने भी खाना यहाँ बैठ के खा रही थी, मैं भी अपनी थाली लगा ली थी। मम्मा ने आज पना बड़ा बनाया था, मेरा फेवरेट, बहुत पसंद मुझे। और साथ में सेम की सब्जी थी, रोटी था, चावल भी था, बट मैंने चावल नहीं लिया और अपने लिए पानी ले आ ली। ये है पना बरा, हम शादी ब्याह में बनता है। तो चावल का आटा डाल के बनाया जाता है, लेकिन मम्मी ने सूजी डाल के और बरी को करके बहुत टेस्टी लगता है खाने में। वही बस यहाँ बैठ के मैं खाना खा रही थी। गांव है तो यार मक्खी वगैरह तो लगती, तो हाँकना पड़ता है। तो ये रहा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता, फ्री रहता है, बस लाल कलर का लिखा रहता है, आप उसको दबा दीजिए सब्सक्राइब, तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट आगे व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।